हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहां उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की थी, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था, जिस दुकान पे बैठता था वो, उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक़े हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा, बख्त मेरे ऊपर पागल है, और मुझे आखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ वेंदे, विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता, आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ, फिर वो 100 आने की हो जाती है। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता था दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहां से मिला, अब बख्त को सुन। कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में जो जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, मैं हम वालिद की खिदमत करते थे। वालिद दुआएं देता था, अनपढ़ था। किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था, और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए। थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था, और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने कयाम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है।
अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, हम फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, खाती बहुत थी, आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी। कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कशमकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की मां की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फूफी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया है। उसने सारे जहान को कहना शुरू किया कि इन्होंने वालिद को जहर दे दिया, मेरे भाई को मार दिया। घर में रोटी भी खाती थी, बच्चों से छीन के भी खाती थी, चोरी छुपे भी खाती थी, दिन रात भी खाती थी, हमें बुरा भला भी कहती थी, लोगों के यहाँ शिकवे भी करती थी। फूफी ने जीना हराम कर दिया। कहा मेरी माँ कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करते करते फूफी भी चली गई और उसको अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और फिर अब माँ रह गई। अब मैंने अपनी सारी तवज्जो माँ पे डाल दी। कहा अम्मा क्या करती, खाली छाबी नहीं होती है, छाबी, रोटी तो थोड़ी सी होती थी, खा लेते थे, खाली छाबी हाथ में ऐसे लेके ना कहती अल्लाह इसको इतना बख्त दे, इतना बख्त दे, इसके साथ धरती लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ सुई लगे तो उसको बख्त दे, इसके साथ धागा लगे तो उसको बख्त दे, इसके कपड़े जो पहने उसको बख्त दे, इसको जो देखे उसको बख्त दे, इसको जो इसको देखे उसको बख्त। अम्मा छाबी लेके मांगती थी, रोती थी, और बाज़ों का छाबी में अम्मा के बहुत सारे आंसू होते थे। कि बस ये निजाम चलता रहा, अम्मा भी गुजर गई। अब उसके बाद फिर मैं, मेरे बच्चे, अब जो बख्त के दरवाजे खुले, मैं जिसको देखता हूं उसको बख्त, जो मेरे कपड़े पहनता है उसको बख्त, जिससे सुई खरीदता हूं उसको बख्त, जिससे धागा खरीदता हूं उसको बख्त, जिसकी जगह पे बैठता हूं उसको बख्त। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना अभी बख्त बेदार है, कहीं बदबख्त आंखें सो ना जाए। वो दुआओं का जखीरा उस दर्जी के पास था, वो दुआओं का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अब्बी की सबर का जखीरा, फुप्पी की नागवारियों का जखीरा, अम्मा के सबर का जखीरा वो साथ था। बस सहता रहा, चलता रहा। अल्लाह के नामाए अमाल में, अल्लाह के निजाम में लिखा जाता रहा। को तुझे कोई दुआएं दे नहीं रहा, ना दे, मेरे निजाम में तू उन लोगों में है जिनके साथ दुआएं मिलती हैं, जिनके साथ दुआएं लगती हैं, जिनके साथ दुआएं लिपट जाती हैं, तो उन लोगों में। हमें दुआओं का जखीरा चाहिए, हमें दुआएं चाहिए किसी की, हम किसी की दुआओं में आ जाएं। मेरे हजरत फरमाते थे नजर बद लगती है ना, खा जाती है, इस तरह अच्छी नजर भी लगती है। तुझे किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर लग जाए, तुझे मुर्शिद की अच्छी नजर लग जाए, तुझे माँ बाप किसी दरवेश की अच्छी नजर लग जाए, और नजर तेरा काम बना देगी। जिस तरह बुरी नजर खा जाती है, बर्बाद कर देती है, इस तरह अच्छी नजर आबाद और शाद कर देती है, मुराद कर देती है। उनको ये मैंने अमल दिया था, और मैंने ये उसी एक साथी से पढ़वाया, और एक यूं भी करते हैं, करे यूं हो गया। कौन साथ था उज़्बेक सफर में, और कौन साथ था, ये थे। मैंने क्या अर्ज किया था कि ये 40 दफा जो है दे रहा हूं, इसकी तासीर क्या होगी? 40 लाख जितनी, 40 लाख की होगी। और जिसने यकीन किया वो बता रहा है कि कोई जिंदगी का खौफ है,
وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے میں کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ میں کیوں دے دوں؟ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا ایسے نہیں دوں گا. یہ انہوں نے لفظ ایک استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا وہ میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے تو پتا چلا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ بیوی شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور 2 قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا. یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتا ہے سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اچھا میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آؤ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرے سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانیاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے. ہوتے کہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے تو برکت بڑی ملی. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائیں، زرد متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا.